वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ से मिल रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने बुलाई है मंत्रिमंडल की बैठक। शाम 5 बजे मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सभी विभाग के सचिवों से मांगे गए हैं प्रस्ताव। बैठक में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो शाम 5 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की जानी है। बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी विभाग के सचिवों से इस बैठक में प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से मिल रही है, सीएम ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। पूजा, देखिए बिल्कुल शाम के 5 बजे ये बैठक होने वाली है। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन होगा। और आगे बढ़ते हुए बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इटावा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सैफई मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन इस मौके पर करेंगे। पावर कॉर्पोरेशन के गेस्ट हाउस में व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सैफई मेडिकल का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं, वहां पर सौगातें लेकर जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इटावा पहुंचेंगे और यहां पर सौगात देने वाले हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। सैफई मेडिकल का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जाहिर तौर पर लोग जो अभी तक बाहर जाया करते थे इलाज के लिए, अब उनको शहरों की तरफ रुख करने की बजाय अपने ही शहर में यहाँ अस्पताल की सुविधा मिलेगी। और क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, यानी कि सभी तरह का इलाज इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर रामपुर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कोर्ट में जयप्रदा को लेकर सुनवाई है। आज फरार घोषित होने के बाद में कोर्ट पहुंची थी जयप्रदा और आचार संहिता उल्लंघन का यह पूरा मामला, जिसमें केस दर्ज कराया गया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान किया था उल्लंघन। तो आज पूरे मामले के ऊपर सुनवाई होने जा रही है। रामपुर कोर्ट में अचानक पहुंची जयप्रदा, मिली राहत। अदालत ने रखी ये शर्त। अब आपको बता दें कि आज इसके ऊपर सुनवाई होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नेता है जयाप्रदा और उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर की अदालत से उनको राहत मिली थी। कोर्ट ने जयाप्रदा के खिलाफ में जारी किए थे वारंट और वापस भी ले लिए थे। अब आज इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई होगी। क्या कुछ इस सुनवाई में निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात। कोर्ट ने जयाप्रदा के प्रार्थना पत्र को मंजूर भी किया था लास्ट टाइम और अदालत ने उनकी याचिका 20,000 के 4 जमानतियों के साथ में मंजूर कर ली थी। अब आज इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आज राजस्थान पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचेगी ये यात्रा। राहुल गांधी समेत कई दिग्गज इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। रतलाम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। रतलाम में रोड शो भी करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो बीते दिन भी आपने तस्वीर देखी थी, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उज्जैन में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। और आज ये यात्रा राजस्थान पहुंचेगी, रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए किस तरह से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये सड़कों पर आगे बढ़ती हुई नजर आती है तो किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश हाई नजर आता है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हैं। रैली के दौरान लोगों से बातचीत भी करते हैं और आज रतलाम में रोड शो होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे बांसवाड़ा में और रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कल जब उज्जैन पहुंची थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस वक्त बीजेपी पर उन्होंने तमाम वार किए थे, निशाने बीजेपी पर साधा। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने गठबंधन किया है। बीएसपी ने भारत राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन किया है। दोनों पार्टियों के बीच जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला। तो देखिए बीएसपी की तरफ से भी लगातार किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इससे पहले बीएसपी की तरफ से कहा गया था कि जो बाकी दलों में बागी हैं उन पर नजर रखी जा रही है और अगर वो बीएसपी में आते हैं, उनका दामन थामते हैं तो उनको टिकट दिया जाएगा। और अब ये गठबंधन की खबर सामने आ रही है। पूजा, देखिए बिल्कुल पिछली बार आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन के बैनर तले पिछली बार चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार की बात करते हैं तो मायावती ने रास्ता दूसरा चुना है। बीएसपी ने भारत राष्ट्र समिति के साथ में गठबंधन किया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर भी जल्दी फैसला होगा। आगे बढ़ते हुए बात होगी, भारत ने UNHRC में पाकिस्तान पर हमला बोला। दुनिया की आतंकवाद फैक्ट्री है पाकिस्तान। भारत ने बड़े मजबूती के साथ में ये बात वहां पर रखी। पाकिस्तान वैश्विक मंचों का गलत इस्तेमाल करता है। UNHRC में भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी और पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ों को लेकर बात की और कहा कि आतंकी फैक्ट्री है पाकिस्तान।
आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान वैश्विक मंचों का गलत इस्तेमाल करता है। और देखिए कई मौकों पर नजर भी आया कि कई मौकों पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात रखी गई तो पाकिस्तान उन हमेशा से मंचों का गलत इस्तेमाल करता रहा। इस बार भारत ने यूएनएचआरसी में जब बात रखनी शुरू की तो पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र किया और ये तक कहा कि आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। और इस बीच आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बन गया है। दुनिया में सबसे पहले गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया गया है फ्रांस में। संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने के लिए मतदान किया गया और फ्रांस की संसद के संयुक्त सदन में गर्भपात के अधिकार से जुड़े विधेयक के पक्ष में 780 जबकि विपक्ष में 72 वोट पड़े। इस फैसले के बाद में गर्भपात का अधिकार कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल पेरिस में इकट्ठा होकर इसकी सराहना भी की। और ये बड़ी खबर फ्रांस है, जहां पर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश अब फ्रांस बन गया है और लगातार इसकी सराहना की जा रही है। बड़ी की खबरों में आगे, और अक्षरा सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। आसनसोल सीट से अक्षरा सिंह को टिकट मिल सकता है और बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को यहां से टिकट दिया था। हालांकि पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट शेयर किया था और उन्होंने कहा कि किसी कारणवश पर्सनली मैं जो है ये चुनाव नहीं लड़ सकता। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, मैंने अपनी बात को वहां पर रखा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपना नाम वहां से वापस ले लिया था और पवन सिंह को शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी ने टिकट दिया था। अब जब पवन सिंह ने नाम वापस ले लिया है, जब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, तो अब ऐसी बात सामने आ रही है कि अक्षरा सिंह को वहां से टिकट मिल सकता है। बीजेपी इस पर निर्णय ले सकती है। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा क्या तस्वीरें होती हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून की भी कर लेते हैं। देहरादून से डायरेक्ट शुरू होगी फ्लाइट सेवाएं। अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए ये फ्लाइट सेवाएं शुरू होंगी। आज से ही डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने उड़ान संचालन को मंजूरी दी है। सीएम धामी की तरफ से ये जानकारी दी गई। तीनों सेवाएं आज लॉन्च की जाएंगी और इससे जो लोग वाराणसी जाना चाहते हैं या पंजाब जाना चाहते हैं, जो डायरेक्ट फ्लाइट है, जाहिर सी बात है सीधा फायदा उनको होगा, उनका टाइम बचेगा और जो पैसा, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, वो भी बचेगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ी सहूलियत उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सफर करना चाह रहे थे या जो जाना चाह रहे थे वो नहीं जा पाते थे क्योंकि अभी तक डायरेक्ट सेवा नहीं थी। पूजा और चलिए आगे बढ़ते हुए, देश में लगातार घट रही बेरोजगारी दर। एनएसएसओ ने जारी किया है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। साल 2023 में देश की जो बेरोजगारी दर थी वो थी 3.1। 2022 के मुकाबले में देश में बेरोजगारी दर कम हुई है। जो आंकड़ा जारी किया गया उसके मुताबिक ये एक बात रखी जा रही है कि जो बेरोजगारी दर देश के अंदर थी वो अब कम हो रही है। बेरोजगारी दर 3.1 रही साल 2023 में। देश की बेरोजगारी दर 3.1% रही और 2022 के कंपैरिजन में ये बेरोजगारी की दर कम हुई है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा में कर्मचारियों को मिला होली का तोहफा। कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 5% डीए बढ़ाया गया है और बड़ी खुशखबरी है ये। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विधानसभा में इस बात का ऐलान किया और इस बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा। त्रिपुरा सरकार ने डीए में 5% की बढ़ोतरी की है। 7th पे कमीशन के द्वारा एक खबर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने के लिए घोषणा की। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। बड़ी की खबरों में आखिर, राजस्थान सरकार ने 7 शहरों को मंजूरी दी है। 7 शहरों को 500 ई बसें खरीदने की वित्तीय मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही। देखिए किस तरह से जनता को सुविधा पहुंचाई जाए उसे लेकर सरकार आगे काम कर रही है और राजस्थान सरकार ने 7 शहरों को मंजूरी दी है। 7 शहरों में बसों की मंजूरी दी गई है। 500 ई बसें खरीदने की वित्तीय मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। 7 शहरों को खरीदने की वित्तीय मंजूरी राजस्थान सरकार की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, बात मिशन गगनयान की भी कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का प्लान। दुनिया भर के 4800 बैकअप पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी पर किया गया है गौर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने रक्षा बजट 7.2% बढ़ा दिया। इकोनॉमी में वृद्धि का लक्ष्य 5% रखा है और पिछले साल भी 5.2 रही विकास की दर। तो ये बात हुई चीन के रक्षा बजट की, जिसमें चीन ने इजाफा किया है। 7.2% का जो बजट है वो बढ़ाया है। रक्षा क्षेत्र में रक्षा बजट बढ़ाया है 7.2% चीन ने।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। एलन मस्क ने गंवाया है नंबर 1 अमीर का ताज और ट्विटर के पूर्व सीईओ ने किया केस। इस बीच एलन मस्क पर करोड़ों रुपए का केस ठोका गया है। 128 मिलियन डॉलर से अधिक का केस यहां पर ठोका गया है। इस बीच दैनिक भास्कर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर न्यूज ब्रीफ सेगमेंट में फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी गई है कि बेजोस अब दुनिया में सबसे अमीर है, मस्क को उनके द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। अमीरों की सूची में टेस्ला के मालिक एलन मस्क दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस अब दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की संपत्ति कम हुई है और टेस्ला के स्टॉक में 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर एलन मस्क ने अब नंबर 1 का अपना जो पोजीशन थी वो गवा दी। 128 मिलियन डॉलर से अधिक का केस यहां पर कर दिया गया है। बड़ी की खबरों में आगे देखिए, गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप एक बार फिर से बहाल। सरकारी हस्तक्षेप के बाद ये बहाल हुए हैं। भारतीय ऐप को फिर बहाल करने पर गूगल अब सहमति यहां पर जताता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की सुरक्षा कड़ी की गई है। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पीएम और गृह मंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू है। ऐसे में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया एक बार फिर से वो दिल्ली कूच करेंगे और ऐसे में अब जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उन पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। और देखिए किस तरीके से धारा 144 भी लागू है। प्रदर्शन की इजाज़त किसानों को नहीं रहेगी, ये माना जा रहा है। इससे पहले हमने देखा किसान आंदोलन जब कर रहे तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई, झड़प की तस्वीरें सामने आई। और अगर दिल्ली कूच वो करते हैं किसान तो जाहिर सी बात है ऐसे में दिल्ली वासियों की जो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यातायात इससे सीधा सीधा प्रभावित होगा और किसान दिल्ली कूच ना कर सकें, इसको लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। देखिए, फरवरी के महीने में शुरू हुआ किसान आंदोलन। उस दौरान में जमकर आपने देखा कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे किसान और दिल्ली कूच की तैयारी की। कई दौर की बातचीत चली लेकिन बातचीत परवान नहीं चढ़ पाई। अब एक बार फिर से दिल्ली आने वाले वाहन है उनकी चेकिंग शुरू हो गई क्योंकि पीएम गृहमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू हो गई है। और देखिए, पिछली बार जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो बैरिकेड्स अभी तक हटे भी नहीं, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी ढील दी गई थी। अब एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। किसान आंदोलन के चलते ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। खबर यह है कि जो दिल्ली आने वाले वाहन होंगे उन दिल्ली आने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग भी की जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए बातों की एक बार फिर से बंगाल में बर्दाश्त नहीं होगी चुनावी हिंसा। बंगाल में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग है बेहद सख्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सख्ती से लागू करेंगे नीति, जीरो टॉलरेंस की नीति सख्ती से लागू होगी। प्रत्याशियों के लिए शुरू किया जाएगा KYC। आपको याद होगा जब हाल ही में अभी पंचायत के चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में तो जमकर हिंसा हुई थी और इतनी ज़्यादा हिंसा हुई थी कि लोगों की जानें गई थी, सरेआम गोलियां चल रही थी। अब जब देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में बंगाल में चुनावी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। ये चुनाव आयोग की ओर से बड़ा क्लियरली कहा गया है। चुनाव आयोग बंगाल में हिंसा को लेकर बेहद सख्त है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सख्ती से नीति लागू करेंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति सख्ती से लागू होगी। सीसी की ओर से कही गई है बात और प्रत्याशियों के लिए बाकायदा KYC भी शुरू किया जाएगा। अगली खबर का रुख कर दे। 2023 में घटी है बेरोजगारी दर। अभी जानकारी भी आप तक हम पहुंचा रहे थे। 3.1% रह गई है बेरोजगारी दर। महिलाओं में अधिक पुरुष बेरोजगारी और इस बीच पिछले साल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में बढ़ी है। वहीं हेडलाइंस की बात करें तो अमर उजाला की हेडलाइन अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई खबर। साल 2023 में बेरोजगारी दर घटकर 3.1 पर पहुंची है। पिछले 3 साल में ये सबसे कम है और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस रिकॉर्ड को अब देखा जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, भारत में विदेशी निवेश आने की संभावना बढ़ी है। भारतीय बॉन्ड बाजार में आने से तेजी देखने को मिल रही है और सरकारी बॉन्ड से साल दर साल विदेशी निवेश बढ़ा है। भारतीय बॉन्ड से बढ़ेगा निवेशकों का भरोसा, रुपयों को मजबूती से मिलेगी और JP Morgan और ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने से ये उम्मीद बढ़ी है। भारत में 2 साल में आ सकता है विदेशी निवेश और 303 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, फरवरी में सुस्त हुई सेवा क्षेत्र की रफ्तार। दरअसल PMI 7.6 पर रहा है। नौकरियों में भी गिरावट आई है। फाइनेंस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पीएम आज कुशीनगर और गोरखपुर में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। बेतिया दौरे के दौरान में अब यहां रुकेंगे मोदी। पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे।
तो आप लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के दौरे प्रधानमंत्री मोदी के चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और अभी कुशीनगर, गोरखपुर में भी वो जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले 2 महीनों का पूरा ब्यौरा उठाकर देखा जाए तो तमिलनाडु की बात हो, ओडिशा की बात हो, तेलंगाना की बात हो, या फिर साउथ के और राज्यों की बात हो, या फिर अब पश्चिम बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के न सिर्फ दौरे कर रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में देखिए, अगर अगले 10 दिन, क्योंकि तारीखों का ऐलान होने वाला है और पूरे 10 दिन का भी आगे का प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अगले 10 दिनों के अंदर भी अलग अलग राज्यों के दौरे करने वाले हैं और वहां पर सौगात देंगे, क्योंकि देखिए लगभग ये माना जा रहा है कि 14 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तारीखों का ऐलान होते ही जाहिर तौर पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार आमतौर पर जिस तरह की घोषणाएं करती हैं या फिर उद्घाटन करती हैं या फिर जो भी ऐलान करती हैं, जो योजनाएं जनता के लिए लेकर कोई भी सरकार पहुंचती है, फिर वो सब नहीं हो पाएगा, फिर होगा चुनाव प्रचार। तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा शेड्यूल तय है और आज कुशीनगर, गोरखपुर में भी जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस बार तो जीत का मंत्र एक है, मोदी की गारंटी, जिसकी तर्ज पर लगातार बीजेपी अभी से अपने प्रचार में जुट चुकी है। बिल्कुल पूजा, और 9 दिन के 12 राज्यों के मैराथन दौरे पर प्रधानमंत्री इस दौरान चल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब जयपुर के स्कूल के लीक हुआ पेपर और पेपर खरीदने वाले 14 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि जगदीश गैंग ने यहीं से 12, अन्य ने 4 को बनाया एसआई। तो देखिए जयपुर के स्कूल में पेपर लीक हुआ है और इसी पेपर लीक मामले की अगर बात करते हैं, पेपर खरीदने वाले 14 ट्रेनी एसआई अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक का मामला खूब सुर्खियों में रहा और अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक के मामले को लेकर कई अभी एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसमें जगदीश गैंग का जिक्र हो रहा है। जगदीश गैंग ने यहीं से 12, अन्य ने 4 को एसआई भी बनाया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं संजना। बिल्कुल, देखिए राजस्थान से अगली बड़ी खबर, जहां 12 गौशालाओं में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 6 पशुधन निरीक्षक निलंबित किए गए। इस पूरे मामले में सभी 75 उच्च स्तर की इसकी जांच की जाएगी। तो बड़ी जानकारी है राजस्थान से, 12 गौशालाओं में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 6 पशुधन निरीक्षण इस पूरे मामले में निलंबित किए गए और सभी 75 की अब उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी। ट्वीट